सोचिए, एक सीक्रेट टिप, एक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन और एक ऐसा कॉर्पोरेट स्कैंडल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस नासिक के उसी मामले की जिसने कॉर्पोरेट इंडिया के कुछ बहुत ही गहरे और काले राजों पर से पर्दा उठाया। तो सवाल ये है कि आखिर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस के नासिक बीपीओ में ऐसा क्या हो रहा था। चलिए इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस पूरे अंडरकवर ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 9 FIRs। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब हुआ सिर्फ 8 दिनों के अंदर। जी हाँ, 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच। ऐसा लगा जैसे शिकायतों की एक बाढ़ सी आ गई थी। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस पूरे केस की जड़ में थी एक अकेली लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी जो नासिक पुलिस तक किसी तरह पहुंची। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ फरवरी 2026 में जब एक स्थानीय नेता ने पुलिस को एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर दी। उन्होंने बताया कि टीसीएस बीपीओ में काम करने वाली एक हिंदू लड़की पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के रहन सहन और बर्ताव में कुछ अजीब बदलाव आए थे, जिसके बाद उन्होंने डर कर उसका ऑफिस जाना ही बंद करवा दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक टिप से कई ज्यादा गहरी और पुरानी है। इस पूरे जाल की जड़ें तो 4 साल पहले ही बिछनी शुरू हो गई थीं, जब एक नौकरी का सपना धीरे धीरे एक भयानक हकीकत में बदलने लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2022 में, जब पीड़िता की मुलाकात दानिश शेख नाम के एक शख्स से होती है। उसने टीसीएस में नौकरी का झांसा दिया और आरोप है कि इसी बहाने उसका यौन शोषण किया और शादी का झूठा वादा भी किया। 2023 में जब पीड़िता ने टीसीएस ज्वाइन कर लिया तो दानिश और उसके साथियों ने कथित तौर पर उसे धर्म बदलने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। ये पूरा सिलसिला 2026 तक चलता रहा, जब एक दिन पीड़िता को पता चला कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहीं से पूरा सच सामने आया। अब जैसे ही पुलिस को इस मामले की भनक लगी, उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बहुत ही क्लेवर और सीक्रेट प्लान बनाया। एक अंडरकवर ऑपरेशन, और वो भी सीधे टीसीएस ऑफिस के अंदर। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हाउसकीपिंग। नासिक पुलिस ने कुछ पुरुष और महिला कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर बीपीओ में भेज दिया। करीब 3 हफ्तों तक इन अंडरकवर अफसरों ने कर्मचारियों के बीच हो रही बातचीत को सुना, चुपचाप सबूत इकट्ठा किए और हर दिन अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देते रहे। जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत जमा हो गए, तब जाकर उन्होंने एक्शन लिया। पहली गिरफ्तारी के बाद तो जैसे एक बांध ही टूट गया। एक के बाद एक कई और महिला कर्मचारी भी अपनी डरावनी कहानियों के साथ सामने आने लगी। 26 मार्च 2026 ये वो तारीख थी जब इस मामले ने कानूनी मोड़ लिया। पहली एफआईआर दर्ज की गई और इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए, दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और एचआर मैनेजर निदा खान। इन 9 एफआईआर्स ने एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने लाकर रख दी। जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है, आरोप सिर्फ यौन उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि यहाँ तो धार्मिक दबाव, मानसिक प्रताड़ना और सबसे ज्यादा चिंता की बात, मैनेजमेंट की तरफ से शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज करने के भी बेहद गंभीर आरोप थे। इन सभी शिकायतों में एक पैटर्न बड़ा साफ नजर आता है। कई महिलाओं ने एक जैसी बातें बताईं, जैसे गलत तरीके से छूना, पर्सनल लाइफ पर गंदे कमेंट्स करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और अगर कोई उनकी बात न माने तो उस पर काम का बोझ बढ़ा देना। मतलब ये कोई एकाध घटना नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी मामले के सामने आने के बाद क्या हुआ? कंपनी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और बचाव पक्ष का क्या कहना है? जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, टीसीएस ने फौरन एक्शन लिया। कंपनी ने एक बयान जारी करके बताया कि उन्होंने इस मामले में शामिल सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और उनकी कंपनी में हरासमेंट को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब जैसा कि हर कानूनी मामले में होता है, यहाँ भी 2 पक्ष हैं। एक तरफ पुलिस के गंभीर आरोप हैं कि शादी का झांसा देकर रेप किया गया और धर्म बदलने के लिए उकसाया गया। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। उनकी दलील है कि धार्मिक मुद्दों पर बात करने या दोस्तों का ईद पर मुस्लिम कपड़े पहनने का मतलब धर्म परिवर्तन की कोशिश करना नहीं होता। ये पूरा मामला सिर्फ एक कंपनी या कुछ लोगों की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर
ये केस कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या सबक लेकर आया है? वर्कप्लेस पर सेफ्टी, शिकायतों को सुनने का सही तरीका और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये घटना इन सभी चीजों पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है।